बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। क्लास 9 का टॉपिक है। क्या कहते हैं? अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। एक मिक्सचर बना होता है दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ, दो से ज़्यादा चीज़ों से जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होते, कीमियाई तौर पर कंबाइन नहीं होते। केमिकली कंबाइन का मतलब ये है कि जो चीज़ें से ये बना है उनकी प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुए। और मिक्सचर एलिमेंट से भी बना होता है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या दोनों से। मतलब ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें एलिमेंट एलिमेंट होता है। जैसे आयरन सल्फर के साथ मिल जाता है तो ये आयरन भी एलिमेंट है, सल्फर भी एलिमेंट है। कंपाउंड कंपाउंड के साथ होता है, मसलन पानी कंपाउंड है, जब इसके साथ NaCl साल्ट मिल जाते हैं तो दोनों कंपाउंड कंपाउंड हो गए। और बोथ होते हैं, मतलब एलिमेंट कंपाउंड दोनों भी हो सकते हैं। जब सल्फर को हम पानी में डाल दें या आयरन को हम पानी में डाल दें तो ये कंपाउंड, और जब साल्ट और साल्ट भी, साल्ट आप जानते हो टेबल साल्ट सॉलिड स्टेट है, पाउडर लाइक है, इसको हम सल्फर डालते हैं तो ये दोनों कंपाउंड एलिमेंट मिक्सचर हो गया। ठीक है। अभी जो मिक्सचर है, मिक्सचर देखो, मिक्सचर ऑफ एटम्स, मतलब जहाँ एटम एटम आपस में कंबाइन होते हैं। एटम एटम जैसे कि आयरन के एटम, कॉपर के एटम, ये कंबाइन होते हैं, अलॉय बनाते हैं। या जिंक के कॉपर के साथ मिलते हैं, गोल्ड के कॉपर के साथ, तो एक की भी एटम है, दूसरे की भी एटम है, एटम एटम के साथ मिक्सचर, दोनों एटम हो। ठीक है। और मिक्सचर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल है, एटम के साथ मिक्सचर बना है। मॉलिक्यूल एटम, एटम मॉलिक्यूल, एटम एटम मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल, एटम एटम मॉलिक्यूल। ठीक है। और मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर मॉलिक्यूल हो, अभी देखो ये मसलन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है सारे। ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो, ये पानी का मॉलिक्यूल है, देखो। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ मिला है, ऑक्सीजन के साथ, आप जो भी देख सकते हो, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। ये मॉडल हम भी किसी के लिए भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए भी बना सकते हैं। अभी वाटर का ये नज़र आता है कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो अभी असली ये हाइड्रोजन अगर ये होगा तो ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि सेम कलर का है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। ठीक है। अभी आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं किताब वाला, कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो फिक्स रेशियो में नहीं होते, जिस तरह कंपाउंड में था। फिक्स रेशियो का मतलब है कि एक खास तादाद नहीं होता। उधर कंपाउंड में अगर आप एक ऑक्सीजन कम ज़्यादा करते हो तो चीज़ तब्दील होता है। इधर आप मिक्सचर बनाते हो तो एक चम्मच ज़्यादा कम हो जाता है तो मिक्सचर ही बनता है, कोई और चीज़ नहीं बनता, वही वो चीज़ होता है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो सेपरेट होते हैं, जुदा हो सकते हैं फिजिकल मेथड के साथ। और जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस है, जो कंस्टिट्यूएंट, जो अज्जाई तरकीबी है, जिन चीज़ों से ये चीज़ बना है, मिक्सचर जो बना है, रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, बाकी रखते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अपनी बुनियादी खसूसियात। इन मिक्सचर में अपने खसूसियात होते हैं। एग्जाम्पल दिया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, जब शुगर डिजोल्व होता है पानी में तो ये मिक्सचर बनाता है, जो कि टेस्ट में स्वीट हो, टेस्ट जो कि जायके में मीठा होता है, स्वीट होता है। ठीक है। ये जो स्वीटनेस है, जो मीठा जायका है, ये इस ड्यू टू की वजह से है द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर के जो मॉलिक्यूल है, शुगर है, ये पानी में मौजूद है, इसकी वजह से, मौजूदगी की वजह से। अ वाइडली यूज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर इज अलोई। एक कुशादा तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मिक्सचर जो है वो अलोईज है, विच कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जिसमें मेटल्स का एक मिक्सचर होता है अदर एलिमेंट के साथ। मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी। मेटल की तो बहुत से मिसाल है, कॉपर जिंक के साथ मिला, एक भी मेटल दूसरा भी मेटल। मरकरी सिल्वर के साथ मिल गया, सिल्वर अमलगम बनाया, एक मेटल। कार्बन जब आयरन के साथ मिलता है, स्टील बनाता है, तो आयरन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के साथ भी बनाता है। एग्जाम्पल है ब्रास, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में कॉपर जिंक, कॉपर टिन, और ब्रास में कॉपर जिंक। ये ट्रॉफी वगैरह, जो स्टील वगैरह की ट्रॉफी है, ये पाइप्स वगैरह है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या मुख्तलिफ बर्तन वगैरह बनाते हैं, ब्रास ब्रॉन्ज उधर इस्तेमाल होते हैं। अभी मिक्सचर के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो मीन सेम, जेनस मीन पेज। होमोजेनियस मिक्सचर इज वन, एक होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है, इस तरह मिक्सचर होता है विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जहां पर बनावट एक जैसा होता है थ्रू आउट इट्स मास, सारे मास में। सारे मास का मतलब ये है कि अगर आप एक बर्तन उठाते हो, एक में होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हो, जिसमें मतलब लेट्स सपोज पानी और शुगर का जब एक मिक्सचर बना, तो ये जगह जो है, ये जगह इधर जहां से भी आप उठाते हो एक जैसा जायका होगा, एक जैसा रंग होगा। मसलन एक चायदान में
केटल में आप लोगों ने चाय भरी है, चाय डाली है, तो आप एक कप में चाय डालते हो, दूसरे मेहमानों को चाय पिलाते हो। तो एक केटल से आप लोगों ने मेहमान को चाय पिलाया, तो एक जैसा जायका, एक जैसा रंग, एक जैसा सब कुछ। इसका मतलब है कि ये हेमोजेनस है, यानी मतलब जितना दूध एक कप में है, दूसरे में भी उतना ही दूध है। जितना शुगर एक कप में है, उतना ही शुगर दूसरी कप में भी है। ठीक है। जितना पानी एक कप में है, दूसरा भी उसमें उतना ही है। तो इसका मतलब है कि ये है कि ये हर जगह पार्टिकल एक जैसे हैं, होमोजेनस, सेम कंपोजिशन का मतलब ये। फॉर एग्जांपल, टेबल साल्ट इनिशियल डिजोल्व इन वाटर। जब नमक को हम पानी में हल करते हैं, तो एक जैसा ही वो बनता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनता है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर किस तरह होता है? हेट्रो मीन डिफरेंट, जेनस मीन पेज। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज वन विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती थ्रू आउट इस मास, पूरी मास में। एक हिस्से में मिक्सचर के एक ही हिस्सा मुख्तलिफ कंपोजिशन रखता है दूसरी से। आइडिस्ट, दैट इज टू से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कंपोनेंट, कंपोनेंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल, ये सलाद है, डर्ट, गंदगी है, कूड़ेदान वगैरह में जो गंद वगैरह, सैंड है, सैंड और वाटर। अभी सैंड और वाटर में देखो, किस जगह पे रेत ज्यादा, पानी ज्यादा है, किस जगह पे मट्टी ज्यादा है, किस जगह पे रेत ज्यादा है, इधर पानी ज्यादा है, रेत कम है। अभी इधर देखो सलाद का, इधर कीड़े वगैरह ज्यादा पड़े, गाजर है, इधर गाजर नहीं। ठीक है, इधर कोई एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, मुख्तलिफ कंपोजिशन है। एक जगह पे आपको मिर्च, हरी मिर्च चम्मच पे उठाओगे तो आपके मुंह में आएगा, ठीक है, तकलीफ होगी आपको, एक जगह पे नहीं होगा। तो मुख्तलिफ, इसका मुख्तलिफ होता है। ठीक है। तो ये है होमोजेनस और हेट्रोजेनस का। तो इसको समझना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो इसको कंसेप्ट क्लियर कर कि होमोजेनस का क्या मतलब है, हेट्रोजेनस का क्या मतलब है। ठीक हो गया।